Hello students and welcome to your YouTube channel Big Toes Biology Class 10th Subject Science Chapter number 6 लाइफ प्रोसेसेस का बेहद इंपॉर्टेंट मोड आ चुका है, क्योंकि अभी तक हमने देखा इन डिटेल अबाउट रेस्पिरेशन। कब से रेस्पिरेशन ही चल रहा था, हमने उसका मैकेनिज्म देखा है, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म देखा, दोनों एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है वो देख लिया। हमने रेस्पिरेशन के तीनों इक्वेशन देख लिए, उसके दोनों टाइप्स देख लिए। ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन टॉट इन डिटेल। डायफ्राम का मूवमेंट देख लिया, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट 1 मार्क टाइप क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए, फिर यहाँ पे वापस आइए, बिकॉज टुडेज वीडियो इज डेडिकेटेड टू दिस इज द टॉपिक, द हार्ट। तो आज हम लोग उसके एनाटॉमी देखेंगे। आपको एक बेसिक सा मैकेनिज्म बता दूंगा कि हार्ट के अंदर ब्लड कैसे जाता है और फिर कैसे बाहर आता है, एज सिंपल एज दैट। तो आप दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे अबाउट दिल, जहाँ जाने जिगर, ठीक है, आपकी धड़कन। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, तो जाइए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं बढ़ाते रहूँगा ऑन यूट्यूब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ हार्ट। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल डायग्राम बनाया यहाँ पे, ठीक है। इससे सिंपल डायग्राम हार्ट का हो ही नहीं सकता, मतलब होगा तो गलत होगा, राइट। आपकी बुक में जो डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो वाला भी अगर आप एग्जाम में बनाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अगले वीडियो में जब मैं आपको पूरे प्रॉपर नोट्स लिखाऊंगा कि भाई आपको एग्जाम में आंसर लिखना कैसे है, जब आपको हार्ट के बारे में पूछा जाए या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस भी बताऊंगा एंड उसका आंसर भी बताऊंगा। इस वीडियो का ओनली इंटेंशन इज that you should understand the mechanism of the blood flow in heart and lungs, right? अब आप बोलोगे सर लंग्स कहाँ से पिक्चर में आया, तो बेटे मेन कैरेक्टर के साथ साइड कैरेक्टर भी होता है, तो अपने को उसके बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सिंपल सा डायग्राम बता दूं कि हार्ट है और लंग्स है। अब इसके अलावा और क्या क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो मान लीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं भैया? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम माने क्या? सी वी आर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बॉडी। हमारे बॉडी में ढेर सारे टाइप के सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के, और हम लोग कॉम्प्लेक्स हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। तो क्या काम है उसका? हार्मोन्स को अपनी अपनी जगह पे पहुंचाना है, जो खाना खाया है उसको अपने अपने जगह पे पहुंचाना है, हर एक सेल के पास ऑक्सीजन जाना चाहिए। तो ये सब लेके जाएगा कौन? ब्लड। आपके हार्मोन्स को लेके जाएगा कौन? ब्लड। आपके एंजाइम्स को तो चलो ब्लड नहीं लेके जाएगा, वो अपने आप चले जाएंगे, कोई बात नहीं। बाकी जो डिजॉल्व मटेरियल है, डिजॉल्व न्यूट्रिशन है, उसको कौन लेके जाएगा? ब्लड। सारा कचरा कौन बाहर निकालेगा? ब्लड। CO2 कौन लेके जाएगा? ब्लड। और जो आपका यूरिन है वो किस में से फिल्टर होगा? ब्लड में से, राइट। तो जब इतने सारे फंक्शंस ब्लड कर रहा है तो उसको फ्लो होने वाले सिस्टम को भी तो आप कुछ ना कुछ बोलोगे। सो दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मुझे ये बताओ, मान लीजिए आपके पास पेट्रोल है लेकिन चलाने के लिए गाड़ी नहीं, चलाने के लिए गाड़ी है लेकिन डालने के लिए चाबी नहीं। तीनों में से इंडिविजुअल किसी का भी कोई काम पड़ा आपको? नहीं पड़ा। वैसे ही अगर आपके पास ब्लड है तो अपने को हार्ट चाहिए पंप करने के लिए, ब्लड में से अपने को ऑक्सीजन निकालना है, उसके लिए ऑक्सीजन उसमें होना चाहिए, तो ऑक्सीजन होने के लिए फिर अपने को लंग्स चाहिए। जब आप इस वीडियो की गहराई में उतरेंगे तब आप समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स, राइट। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आई कैन टेल इज ब्लड, ठीक है। तो ब्लड को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, ब्लड इज द रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लाल कलर हीमोग्लोबिन के वजह से है उसके पास, राइट। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड क्योंकि वाटर की तरह है, लिक्विड है, ठीक है, वाटर की तरह तो नहीं, लिक्विड है, तो लिक्विड है, उसके लिए हमने उसको फ्लूइड बोला। कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू माने ढेर सारे सेल्स हैं उसके अंदर और कनेक्ट कर रहा है एक चीज से दूसरी चीज को, यानी पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है ब्लड। आप पूरे बॉडी में कहीं पे भी कट कर दो अपने बाल और नाखून को छोड़ के तो ब्लड निकलेगा। दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर योर बॉडी, यानी पूरे बॉडी को अगर कोई एक चीज कनेक्ट कर रही है तो वो आपका ब्लड है। समझ में आया आपको? ओके। सेकेंड इज हार्ट। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है आपका? हार्ट। ये रहा हार्ट, अभी हम बताएंगे इसके बारे में आपको डिटेल में। तीसरा मैं लंग्स भी कह सकता हूँ, क्योंकि एक तरह से वो सर्कुलेटरी सिस्टम में तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, तो अपने लंग्स को भी ले लेंगे। और चौथा है आपके ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल्स। अगर खून बहेगा तो कहाँ पे? उसके ट्यूब में। हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ब्लड जो है कोई एक पर्टिकुलर ट्यूब में जाना चाहिए, उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं वेसल्स, ठीक है। नाउ ब्लड वेसल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ ब्लड दे कैरी। 2 टाइप का ब्लड वेसल हो जाता है, एक होता है आर्टरीज और एक होता है वेन्स। और इनका एक छोटा सा भाई जो इन दोनों से छोटा है साइज में, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज।
सो आई होप आपको पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर है। क्या क्या है? ब्लड, हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, 3 टाइप है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तीनों का प्रकार किस तरह से पढ़ा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, आई लेट यू नो सून। फिलहाल अपने आ जाते हैं हार्ट के डायग्राम के ऊपर, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो हार्ट में सबसे पहले ब्लड जो आएगा, देखिए, हाँ मैं यहाँ पे 2 मार्कर अलग अलग यूज़ करने वाला हूँ, वन इज ब्लू एंड वन इज रेड। ब्लू वाला जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आपको समझना है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी आपके पूरे बॉडी में से सारा कचरा है या फिर जो भी हम बोले कार्बन डाइऑक्साइड है आफ्टर रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद जो भी CO2 है वो लेकर के अब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री मारेगा हार्ट के अंदर। तो ये सारे वेन्स में से आएंगे, ठीक है, वेन्स में से। तो उसके लिए मैं ब्लू मार्कर यूज़ करूंगा जहाँ जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसेगा हार्ट में। सो यहाँ से वो एंट्री मारेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में उसने एंट्री मारी, दिस फर्स्ट पार्ट इज नोन एज, यहाँ पे लेबलिंग की जगह नहीं है स्टूडेंट्स, सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। आई थिंक इट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम टू यू। जो 1 नंबर मैंने लिखा है, चलिए ABCD लिख देते हैं, बिकॉज 1 2 3 4 तो यहाँ पे भी लिखा है, तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, राइट। ओके, लेट्स गेट इट क्लियर्ड। दिस इज A, ठीक है, ये अपना A है। तो A वाला पार्ट क्या है? दिस A इज नथिंग एल्स बट राइट एट्रियम। क्या है? राइट एट्रियम। देखिए, जीने के दिन कितने? 4, हार्ट के चेंबर कितने? 4, सिंपल, राइट। इसका कोई लेना देना नहीं था, लेम जोक था ये, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए राइट एट्रियम है ये, ठीक है। फिर ब्लड कहाँ पे उतरेगा? नीचे की तरफ, राइट। सो द ब्लड विल एंटर डाउनवर्ड्स, यहाँ पे नीचे आ गया। तो जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज B। B को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, B इज माई राइट वेंट्रिकल। B क्या है? राइट वेंट्रिकल है। इतना समझ में आया? 2 पार्ट अपने ने लेबल किया, एक राइट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा चेंबर भी है, बट तीसरे चेंबर में जाने से पहले ब्लड यहाँ से इस तरह से होते हुए ऊपर जाएगा, ठीक है, ये इधर से, यहाँ से ऐसे नीचे से टर्न लेके ऐसे ऊपर चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पाइप कौन सा है? इसको मैं नाम देता हूँ C, ठीक है। C से तो आप वाकिफ होंगे ही। चलिए, C को हम लोग नाम दे दे रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम देंगे? पल्मोनरी आर्टरी, राइट। फिर ब्लड कहीं ना कहीं से वापस एंट्री मारेगा, तो मान लीजिए यहाँ से एंट्री मारा, अब लंग्स के अंदर वो चला गया, ठीक है, ये आपका लंग्स है। अब कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कैसे हुआ ये सब मैं आपको बताऊंगा, पहले आप सिर्फ लेबलिंग देखिए। डी क्या है आपका वहाँ पे? डी इज नोन एज पल्मोनरी वेन्स। डी क्या है? पल्मोनरी वेन्स। सॉरी, डी पल्मोनरी वेन्स नहीं है, मतलब डी है बट यहाँ पे डी नहीं है। डी हम इसको बोलेंगे, ठीक है, ये वाले पाइप को, इस पाइप को मैं डी कह रहा हूँ, राइट। सॉरी फॉर द मिस्टेक, समझ लो कि ये डी, ये पाइप है, पाइप को कह रहा था मैं। फिर डी कहाँ पे लेके आएगा? ई के अंदर। अब ये ई को लिखेंगे हम लोग, सो दिस ई इज नोन एज, ई को हम लोग बोल रहे हैं लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। पहले आपको नाम समझ में आ जाएगा तो ही आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। फिर ये ई से ब्लड जो है आया एफ के अंदर, एफ को मैं क्या कह रहा हूँ? दिस एफ इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एफ में से ब्लड अब कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, यहाँ से बाहर। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? जी। और ये जो मेरा जी है, जी को मैं कहूँगा एओर्टा, राइट। ओके, तो ये हो गया नामकरण, हमने सभी के नाम रख दिए अलग अलग पार्ट्स के, ठीक है। तो हार्ट के जितने भी पार्ट है भैया सबके नाम हो चुके हैं, देख लीजिए एक बार। ए है मेरा, दिस पार्ट इज राइट एट्रियम, दिस पार्ट इज राइट वेंट्रिकल, दिस पार्ट इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी वेन, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से जी है एओर्टा, ठीक है। तो मैं कहूँगा भाई हार्ट के चेंबर कितने? 4 चेंबर्स हैं, देख लीजिए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाकी ये सारे उसके साथ एसोसिएटेड हैं, राइट। सो वी कैन से द हार्ट हैज़ 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, total 4 chambers. The upper ones are known as atrium, the lower ones are known as ventricle. ऊपर वाले को हम कभी कभी ऑरिकल भी कहते हैं, ठीक है, ऑरिकल बोलते हैं या तो फिर एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। सिंपल है, ओके। नाउ लेट्स सी अबाउट द मैकेनिज्म, क्या हो रहा है। सबसे पहले जो आपका ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड बोला मैंने? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पाइप से एंट्री मारेगा। इस वाले पाइप का नाम है वेना कावा, ये लिखना भूल गए हम लोग। इस पाइप का नाम क्या है? वेना कावा। वेना कावा एक्चुअली 2 टाइप का होता है, एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इन्फीरियर वेना कावा, बट यहाँ पे हम लोग कॉमनली बोल रहे हैं वेना कावा। सो वेना कावा विल ब्रिंग ऑल द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? डी ऑक्सीजनेटेड। कहाँ पे? राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। जब हम ऐसे बैठ रहे हैं
तो भले ही ये मेरा लेफ्ट है लेकिन मेरा हार्ट तो ऐसा है ना अंदर, इस तरफ से अंदर है, तो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट राइट होगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट होगा। या तो आप ऐसे खड़े हो जाओ, बट बनाओगे तो पीछे के साइड ही, तो राइट वाला पार्ट इधर, लेफ्ट वाला पार्ट इधर। सो दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पार्ट, दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ए के अंदर आपका ब्लड आ गया, कैसा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही आपके राइट एट्रियम में आता है, कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम। सो द राइट एट्रियम विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है दबना। आपने सुना होगा ना, धक धक करने लगा हार्ट बीट होता है, राइट। तो धक धक के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। सो दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट और वी कैन से द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम विल लीड द फ्लो ऑफ ब्लड डाउनवर्ड्स, है ना। अगर ऊपर का पार्ट दबेगा तो ब्लड नीचे उतरेगा, नीचे उतर के कहाँ पे जाएगा? बी में। तो बी क्या है मेरा? राइट वेंट्रिकल। सो द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन और वी कैन से बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंटर्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल। सही बात है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो राइट वेंट्रिकल से जब, अब देखो ब्लड जहाँ पे होगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मारेगा, ये आपको पता होना चाहिए। जिधर ब्लड उधर कॉन्ट्रैक्शन। तो ब्लड कहाँ पे आ गया अभी? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। बट पॉसिबिलिटी है ब्लड यहीं से क्यों ऊपर जाएगा? समझ रहे हो? ब्लड, चलो ये इसने कॉन्ट्रैक्ट मारा तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, वापस इधर भी तो घुस सकता था ना, जगह तो यहाँ पे भी है। लेकिन एक बार जब ब्लड किसी चैम्बर से दूसरे चैम्बर में खाली हो गया तो फिर से उसी चैम्बर में ना चले जाए, इसके लिए यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वाल्व। और इस वाल्व को मैं कहता हूँ, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं हम उसको? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड मतलब होता है 3 लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके कवरिंग में। यानी ब्लड जो है, समझिए ये मेरा वाल्व, ये मेरा जो चेंबर है वो खुला है, ठीक है। ये मेरा ब्लड उतर गया तो ये बंद हो जाएगा, ताकि फिर से जब उसको ऊपर जाना चाहे तो वो ना जा पाए। ओके, इतनी सी बात है, समझ लीजिए ऐसा कुछ है। ये खुला है, ठीक है, यहाँ से ब्लड अंदर चला गया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट मारेगा फिर से बाहर आ सकता था, लेकिन अब ये बंद हो जाएगा तो ये नहीं आ सकता। सही बात है? ओके। सो this tricuspid valve will prevent the backflow of blood from right ventricle towards right atrium। ब्लड नीचे आ गया तो फिर चेंबर में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा वो? लंग्स में एंट्री मारने के लिए। तो लंग्स में एंट्री मारने के लिए उसको कहाँ से जाना है? इस पाइप से। इस पाइप का नाम क्या बोला हमने? सी में क्या है भाई? पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी में जैसे ब्लड गया, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? अपवर्ड्स। ग्रेविटी कहाँ लगती है? डाउनवर्ड्स। तो हो सकता है जब ब्लड ऊपर से आता है थोड़ा सा ब्लड वापस ही नीचे आ जाए, पॉसिबिलिटी तो ये भी है। तो यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होगा इधर। कौन सा वाल्व होगा? अब क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर वाला वाल्व है तो हम इसको बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व बोलेंगे भाई? पल्मोनरी वाल्व। ओके, तो पल्मोनरी वाल्व विल प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स राइट वेंट्रिकल। अंडरस्टूड? आई होप इतना क्लियर है। अब तुम्हारा ब्लड कहाँ घुसा है? लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसको हम कह रहे थे एल्वियोलाई। क्या कह रहे थे हम लोग? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर और बलून लाइक स्ट्रक्चर जो ऑक्सीजन को ट्रैप करके रख सकता है, राइट। अभी जो आपका ब्लड आया, कौन सा ब्लड आया था? बोलो बोलो बोलो। CO2 वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। क्या लेने आया है लंग्स के पास से? ऑक्सीजन। तो लंग्स उसको क्या देगा? ऑक्सीजन। तो लंग्स ने गैसियस एक्सचेंज किया। क्या किया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो ब्लड यहाँ से आया था, देखो ये ब्लड जो यहाँ से निकल रहा है ये आना है लंग्स में, ठीक है, लंग्स के अंदर ही आना है यहाँ से ब्लड। तो ब्लड लंग्स के अंदर एंट्री मारेगा, एंट्री मार के ऑक्सीजन ले जाएगा। अब जिस ब्लड के पास ऑक्सीजन है वो हो जाता है रेड कलर का, ऐसा आपने मान लेते हैं, ठीक है। सो नाउ द रेड कलर्ड और वी कैन से द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रिटर्न टू द हार्ट फ्रॉम दिस डी वाला पार्ट, इस ट्यूब में से। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी वेन्स विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक इनटू द हार्ट। हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन्स लेके आएगा। लेके गया कौन था? पल्मोनरी आर्टरी। लेके आया कौन? पल्मोनरी वेन्स। और एक बार पल्मोनरी वेन्स ने यहाँ पे खाली कर दिया, कहाँ पे खाली हो गया है? ई वाले पार्ट में। ई वाला पार्ट इज नोन एज लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लिखिए देते हैं यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर अभी ब्लड है। क्या बोला था मैंने? जहाँ पे ब्लड वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। सो द ब्लड इज इनटू द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ब्लड कहाँ पे आएगा भैया? नीचे की साइड। कहाँ पे आएगा? इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। सो द लेफ्ट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। दिक्कत है, समस्या तो यहाँ भी है। क्या है वो? कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया,
इफ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड कैन अगेन गो बैकवर्ड्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वाल्व, राइट। तो ये बात आपको समझनी है। देखो आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट आपको सिंपल सा याद रखना है कि भैया नीचे से ब्लड अगर ऊपर जाएगा, यहाँ जाना जरूरी नहीं है, यहाँ भी जा सकता था, दोनों जगह जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नहीं भेजना है, वहाँ पे रोकना है, क्योंकि अभी वहीं से ब्लड होते हुए आया है, तो फिर से उसके पास नहीं भेजना है, राइट। सो फॉर दैट वाल्व हैज टू बी प्रेजेंट। हर जगह वाल्व तो होगा ही होगा। तो इस वाल्व को मैं क्या बोलूँगा, बाइकस्पिड वाल्व। ये कैसा वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व, राइट। बाइकस्पिड वाल्व, BICUSPIDVALVE, बाइकस्पिड वाल्व। और साइंटिस्ट ने जिसने इसको निकाला था, मतलब डिस्कवर किया था, उसका नाम है मिट्रल। तो हम कभी कभी उसको मिट्रल वाल्व भी कह देते हैं, ठीक है। मित्र है हमारा मिट्रल वाल्व, राइट। सो नाउ द लेफ्ट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ से है, लेफ्ट एट्रियम से, थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड विल मूव अपवर्ड्स। अपवर्ड्स कहाँ, तो ये जी वाले पाइप में। दिस जी वाला पाइप इज नोन एज एओर्टा। सही बात है, जी वाला पाइप इज नोन एज एओर्टा। तो एओर्टा के थ्रू वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन फिर से दिक्कत यही है कि इफ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड हैज टू गो टू द एओर्टा, दैट इज अपवर्ड्स। फिर से डाउनवर्ड्स आ सकता था, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वाल्व। वेरी गुड। अब ये जो वाल्व है कहाँ पे है, एओर्टा के अंदर है। तो इस वाल्व को मैं बोलूंगा एओर्टिक वाल्व। कौन सा वाल्व, एओर्टिक वाल्व। एंड फ्रॉम दिस एओर्टा इट विल फर्दर डिवाइड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। और वो तीनों मेजर पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं 3 मेन आर्टरीज ऑफ आवर बॉडी। क्या है, आर्टरीज, राइट। तो आर्टरीज विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज अंडर प्रेशर टू द होल बॉडी पार्ट, राइट। तो ये था ओवरऑल मैकेनिज्म। अब मुझे आपको कुछ चीज़ें वो बतानी है जो मिस कर गए हम लोग, जो डायग्राम में प्रेजेंट है लेकिन मैंने आपको बताया नहीं है। देखो ध्यान से देखना, दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ये राइट साइड है आपके दिल का, ये आपके दिल का लेफ्ट साइड है। सही बात है। तो राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड हैज टू बी सेपरेटेड, क्योंकि अगर दोनों पार्ट सेम हो गए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मिक्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर क्या इज्जत रह जाएगी लंग्स की, है ना। आपके लंग्स ने ऑक्सीजन दिया ढेर सारा, किसको, आपके ब्लड को, ताकि वो वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में जा सके और उसमें से रेस्पिरेशन होकर आपको एनर्जी मिल सके। लेकिन अगर आपने उसी ब्लड को फिर से मिक्स कर दिया, इसकी तो बेइज्जती हो गई। पता है आपकी जिंदगी में एक दोस्त होता है जिसको आप एडवाइस पे एडवाइस पे एडवाइस देते रहते हो। तुम्हारी एडवाइस वो सुनेगा भी, फिर उसी थर्ड पार्टी के पास जाके अपना कटवा के आ जाएगा है ना। और फिर कहेगा कि यार तूने बोला तो सही था, और आप बोलोगे मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन नहीं, तुमको तो अपना कटवाना ही है। सो वो थर्ड पर्सन के पास जाएगा, अपना दिल लगाएगा, और फिर ये होगा उसके साथ। सो दैट इज वाई यू शुड नॉट मिक्स द ओपिनियन ऑफ रैंडम पीपल्स। Listen to yourself or listen to your best friend who knows things, who has a brain, and that is a guy best friend, right? Okay, चलिए उसके गहराई में नहीं उतरना। यहाँ पे देखिए तो राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट कैसे सेपरेटेड है, बीच में एक लेयर है जो उसको सेपरेट करके रख रहा है। दिस लेयर, ये जो पूरी लेयर है दिख रहा है आपको, ये पूरा लेयर, दिस लेयर इज नोन एज सेप्टम। क्या बोलते हैं हम इसको, सेप्टम, राइट। सेप्टम और सेप्टा, ठीक है, विच इज सेपरेटिंग करने वाला मसल, सेप्टम, सिंपल, राइट। अभी आपको ग्रीन कलर का लेयर दिख रहा है पूरे हार्ट के ऊपर, देखिए ये बाहर से ग्रीन वाला पूरा लेयर मैंने बनाया है, ठीक है। दिस ग्रीन वाला लेयर इज पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं हम इसको, पेरिकार्डियम। पेरी मतलब होता है अपर पार्ट, कैटी पेरी वाला नहीं, नॉर्मल पेरी। तो पेरी मतलब होता है अपर पार्ट और आउटर मोस्ट पार्ट। कार्डियम मतलब, क्योंकि हार्ट जो है कार्डियक सेल्स का बना होता है, हार्ट के सारे सेल्स को क्या बोलते हैं, कार्डियक सेल। उसका जो टिश्यू होता है बोलते हैं कार्डियक टिश्यू, उसका जो मसल वो होता है उसको बोलते हैं कार्डियक मसल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो कार्डियक के ऊपर वाला लेयर पेरिकार्डियम, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे एक ब्लैक कलर का भी एक्स्ट्रा लेयर दिख रहा है तुमको, अगर ध्यान से देखोगे बी और एफ के बाजू में, ओहो बी एफ कोई नहीं, बी एफ के बाजू में ये देखो आपको एक ब्लैक कलर का एक्स्ट्रा लेयर दिख रहा है, राइट। तो जो ब्लैक कलर का एक्स्ट्रा लेयर है दिस इज मसल लेयर। ये एक अलग से प्यारा सा मसल लेयर है। अब मसल लेयर की क्या जरूरत पड़ी, आपके हार्ट की प्रोटेक्शन, है ना, क्योंकि तुम तो दिल लेके बैठ जाओगे हर जगह, हार्ट को तो अपना देखना है, ठीक है। तो हार्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा, या कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा, तब वो फट ना जाए, क्योंकि अंडर प्रेशर होता है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मसल्स उसके पास अरेंज्ड होंगे, ठीक है। आई होप दिस मच थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स एक्स्ट्रा विच यू शुड बी नोइंग वेरी वेल। हमने कहा कि भाई हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार एंट्री मारता है, बताओ सही है या गलत है। ऑब्वियसली सही है, क्यों, सी सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, राइट एट्रियम, कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल,
फिर कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी उसको कहाँ लेके गई, लंग्स के अंदर। अब आप बोलोगे सर ये वाला लंग सही है, ये थोड़ा सा छोटा बना है, क्योंकि बेटे यहाँ पे तुम्हारा दिल है। दिस इज नोन एज कार्डियक नॉच। दो लंग्स के बीच में ही आपका हार्ट मौजूद है, ताकि जब वो ऐसा ब्लड देगा, देखो यहाँ से जब आर्टरी में से ब्लड निकलेगा तो दोनों लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट होकर फिर से हार्ट में आएगा, राइट। सो दिस एरिया जो एक खाली सा स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। और ये आपका राइट साइड का लंग्स है, राइट लंग, या आपका लेफ्ट लंग है। तो लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग बिकॉज इन ऑलमोस्ट ऑल द पीपल, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, कुछ कुछ का हो जाता है दिक्कत, ऑलमोस्ट ऑल द पीपल द हार्ट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी, है ना। आपका दिल लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो इसीलिए लेफ्ट वाला लंग जो थोड़ा सा छोटा बना ताकि हार्ट वहाँ पे फिट हो सके, राइट। ओके, सो अब देखिए हमने क्या कहा कि भाई यहाँ से फिर से लंग्स के अंदर आ गया, तो अब हार्ट के अंदर ब्लड गया, एक बार घुसा, फिर कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स में से ऑक्सीजन लिया, फिर से आया हार्ट में। समझ में आया? दैट मीन्स द ब्लड इज एंटरिंग ट्वाइस इन द हार्ट इन वन साइकिल। एक साइकिल मतलब ब्लड आपके राइट एट्रियम में घुस रहा है और फिर ऑक्सीजनेट होके लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके फिर एओर्टिक वाल में से, सॉरी एओर्टा में से निकल रहा है। समझ रहे हो आप लोग? सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से आपका ब्लड एक बार एंट्री मारा और एओर्टा से बाहर निकला। दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। जब एक बार आपका दिल धड़कता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जहां पे ब्लड होता है वो वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जहां पे ब्लड नहीं होता है वो रिलैक्स करेगा, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसको रिलैक्स भी होना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर रिलैक्स होना, फिर कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर रिलैक्स होना, क्योंकि अगर रिलैक्स नहीं हुआ तो आपका हार्ट फट जाएगा, जिसको अपने कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, या तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं हार्ट के, ठीक है। तो ये सारे उसके नाम है, राइट। सो हार्ट विल डू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड द हार्ट विल डू रिदमिक रिलैक्सेशन। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिदमिक रिलैक्सेशन के वजह से आपका हार्ट जो है सर्वाइव कर पाता है, आपका क्या, हर किसी का। एंड इट बीट्स फॉर द लाइफ टाइम, कंटिन्यूस, पूरे जिंदगी भर धड़कता है। जैसे इसने धड़कना बंद कर दिया, टाटा गुड बाय, गया खत्म, वे टू हेवन, ठीक है, चिट्ठी पड़ जाएगी। चलो, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, यस, फर्स्ट यहाँ से घुसा और फिर यहाँ से निकला, इसको एक साइकिल बोलते हैं। अब आप एक और बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, समझने वाली चीज़ है। आई डोंट नो ये वीडियो कैसा बन रहा है, मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है, देखते हैं, चलो ठीक है, कोई नहीं। सो द थिंग इज, समझो, अब इस वाले पार्ट में ब्लड है, ठीक है, कहाँ पे, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये रिलैक्स मार रहा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट मार रहा होगा। जब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है ना, तब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है। समझ रहे हो? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, कहाँ पे, राइट साइड ऑफ द हार्ट। तब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी हार्ट कभी भी खाली नहीं बैठ रहा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्लड है तो बाकी तीनों चैम्बर चिल मार रहे हैं, है ना, नेटफ्लिक्स एंड चिल, नो 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 नो, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे उतरेगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे उतरेगा। समझ में आया? अब कहाँ पे ब्लड है, दोनों वेंट्रिकल में। फिर दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मारेंगे ना, तब दोनों एट्रियम रिलैक्स मारेंगे, ठीक है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों एट्रियम रिलैक्स करेंगे। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसेगा लंग्स में, यहां से कहां घुसा, लंग्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसा पूरे बॉडी में, एओर्टा से। समझ में आया? तो ब्लड का मूवमेंट कैसा हो रहा है, यूं, ऐसे से निकल रहे हैं। लेफ्ट एट्रियम, सॉरी इसको लेते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे है ऑक्सीजनेटेड, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मारा, नीचे घुस गए। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मारेगा तो एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मारेगा तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, फिर लंग्स में से राइट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लंग्स में से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम क्या करेगा, तो सुपीरियर इंफीरियर वेना का फिर से अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पहुंच जाएंगे इनटू राइट एट्रियम। आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों एट्रियम साथ में कॉन्ट्रैक्ट मारेंगे, ब्लड घुस जाएगा दोनों वेंट्रिकल में। अगर राइट वेंट्रिकल में घुसा ब्लड तो वहां से वो जाएगा लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और अगर वो घुस गया लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ब्लड जाएगा एओर्टा में, पूरे बॉडी के अंदर। समझ में आया? तो क्योंकि एक साइकिल में ब्लड 2 बार एंट्री मार रहा है आपके हार्ट के अंदर, दैट इज व्हाट इज नोन एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या नाम देते हैं इसको, डबल सर्कुलेशन, है ना। तो आपको ऐसा नहीं कहना कि भाई एक साइकिल में 2 बार कैसे हार्ट बीट कर रहा है, 2 बार बीट नहीं कर रहा है, 2 बार ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो 1 हार्ट बीट में जब एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, एक रिदमिक रिलैक्सेशन होता है, सो द ब्लड एंटर्स द हार्ट ट्वाइस, क्योंकि एक बार में है ना,
दिल है कि मानता नहीं। बहुत गंदा गाया मैंने कोई बात नहीं। तो एक बार में आपका दिल मानेगा नहीं, उसको 2 बार तो चाहिए क्या, ब्लड, है ना, गंदे बच्चे तो उसको 2 बार चाहिए ब्लड, तो एक बार में मानेगा नहीं, है ना। सो ये होता है। अब आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी आप किसी को देख लो, ठीक है, और आपके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगे, एड्रेनलिन का रश आ जाए, है ना, तब आपको कहना है दिल संभल जा ज़रा, क्यों फास्ट बीट होने लगा है तू, ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, ठीक है, दिक्कतें, परेशानी, समस्या आ जाएगी, तो वो अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो दिल को बड़ा संभाल के रखना है। रिप केज तो है इसके आजू बाजू में, लेकिन इसका खुद का कोई वो बहुत ज़्यादा है नहीं प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। 2-3 मसल के लेयर दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब फलाना ढिमकाना ना खाओ, और थोड़ा सा सेफ रखो इसको, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, बट आई एम मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन आप कहोगे सर कितना बड़ा हो गया, आधे घंटे की तो वीडियो ऑलमोस्ट हो गई, बट कोई बात नहीं, सुनते जाओ यार। सी, ऑल दी आर्टरीज ऑफ बॉडी, बॉडी की सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। बॉडी के सारे आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बॉडी के सारे वेन्स लेके जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी फिर मैं कह सकता हूँ CO2 वाला ब्लड। समझ में आया? आपके बॉडी के सारे आर्टरी वो भी एक ब्लड वेसल है, कौन सा ब्लड लेके जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड, और बॉडी के सारे वेन्स कौन सा ब्लड लेके जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड। सो द फंक्शन ऑफ आर्टरी इज टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। एओर्टा को ब्लड कहाँ लेके जा रहा है, सॉरी, ब्लड को एओर्टा कहाँ लेके जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर बॉडी की तरफ, ठीक है, हार्ट से दूर बॉडी के तरफ। और जो वेन्स हैं वो क्या करते हैं, सारे सेल्स में से ब्लड कलेक्ट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड वाला, और लेके कहाँ पे आते हैं, टूवर्ड्स द हार्ट। सो द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, and the arteries carry oxygenated blood away from the heart, or we can say towards the body parts, right? लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि पल्मोनरी आर्टरी, ये जो C वाला पार्ट है, पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वी कैन से CO2 कंटेनिंग ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी। सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन यू नीड टू नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बॉडी का हर एक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी उल्टा करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी, बाकी सारे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। उसका कहना ऐसा है, कोई कहता रहे, हमको तो है अपना फर्ज निभाना, ठीक है, तो उसका जलवा है ना, वो अपने हिसाब से करेगा। लेकिन सर्कुलेशन क्या हलवा है जी, नहीं। तो एक और एक्सेप्शन आएगा, क्या है, बॉडी के हर एक वेन्स कैरी करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन्स ये रहा, पल्मोनरी वेन्स विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में से ऑक्सीजन लेके कौन आया, पल्मोनरी वेन्स। कहाँ खाली किया, लेफ्ट एट्रियम। अंडरस्टूड? सो 2 एक्सेप्शनल केस पढ़े आपने। बॉडी के सारे आर्टरी क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड, लेकिन कौन नहीं लेके जाता, पल्मोनरी आर्टरी। बॉडी के सारे वेन्स क्या लेके जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन नहीं लेके जाता, पल्मोनरी वेन्स। समझ में आया? तो पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स थोड़ा उल्टा खेल कर रहे हैं, बाकी सबका सही है। अब आप पूछोगे सर कैपिलरीज क्या है, तो कैपिलरीज को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सिंपल सी बात, अभी मैं सिर्फ ये बताते चलूँ कि जब आपका ब्लड का वेसल जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्योंकि देखो इतनी बड़ी बड़ी नसें जो आपको हाथ में दिख रही हैं, अपने शायद आपके हाथों में दिख रहा होगा नस, वो सीधा हर एक सेल में नहीं घुस सकता, ठीक है, क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है, बहुत पतला सा होता है, उसकी थिकनेस बहुत कम है। तो हर एक सेल में घुसने के लिए ब्लड को कैपिलरीज की जरूरत पड़ती है। सो दिस आर्टरीज विल डिवाइड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, दोज आर कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज अपना अपना सारा जो ब्लड है डिफ्यूज करके आ जाएंगे सेल के अंदर, सेल ने अपना काम कर लिया, वहां से दूसरा ब्लड ले लेंगे डीऑक्सीजनेटेड वाला, और फिर से सारे कैपिलरीज मिलके क्या बन जाएंगे, वेन्स। तो आर्टरीज आया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ, कैपिलरीज कहा हमने उसको, कैपिलरीज फिर से ज्वाइन होकर वेन्स बन गया। ऑक्सीजन आया, यूज हुआ, CO2 आया, गया, आर्टरी, कैपिलरी, वेन। समझ में आया? ओके, सो दिस इज जस्ट द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूएंट है कि क्या क्या होता है, सॉरी ये हार्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट है कि हार्ट के अंदर आपने क्या क्या देखा, लंग्स का क्या काम है हमने वो भी देखा, हार्ट का पूरा आपने डायग्राम देख लिया। हार्ट के चेम्बर 4, उसके वाल्व भी हैं 4, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, एओर्टिक वाल्व, राइट। ये वाल्व हमने देखा, जहाँ जहाँ पे ब्लड को ऊपर की तरफ जाना है और रिवर्स फ्लो रोकना है, वहाँ पे सारी जगह पे वाल्व प्रेजेंट हैं। क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड ओवर देयर एज वेल। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया था, आई नो, बिकॉज कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड का पता ही नहीं चलता बहुत सारे लोगों को, राइट। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, ऑल द सिस्टर्स, दोज हु हैव सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल विद देयर ब्रदर्स। जिनके भाई बहन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं यार, कोई ना कोई तो किसी ना किसी को भाई बना ही लिया होगा। और बहुत सारे भाइयों को जो दुख हुआ है ना, ठीक है, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई फ्रेंडशिप डे के दिन ढेर सारे बेल्ट आएंगे, हाथ हम सजाएंगे, भगवान से प्रार्थना भी की थी, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। उन्होंने आपकी प्रार्थना सुनी, आपके हाथ में बेल्ट तो आया, लेकिन रक्षाबंधन वाला कोई बात नहीं, देर से आया, आया ज़रूर, राइट। इससे क्या साबित होता है कि भाई भगवान के घर पे देर है अंधेर नहीं। फ्रेंडशिप डे का बेल्ट पहुंचा रक्षाबंधन के दिन, पहुंचा तो सही, भगवान की लीला है। ऑलराइट, तो चलिए खुश रहो, देखते रहो मेरा वीडियो। और तो क्या ही रखा ज़िंदगी में, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग 10th स्टैंडर्ड में और फिर स्ट्रगल वगल कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर टॉपिक।